मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरे मेरे बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए मेरे बच्चों, निरंजन कुमार, राकेश, रूपेश गुप्ता जी, सलोनी, राम, पतंग बड़े नाम रूपेश, सुधीर कुमार, गुलशन प्रजापति, संजय कुमार रिया। मेरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेशन में। आइए बढ़ते हैं। आज मेरे बच्चों शुरू कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। देखिए मेरे बच्चों, आज की जो क्लास होगी वहां तो बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें ही डिस्कस करूंगा आपके साथ, और मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको सिर्फ फाइनल चीजों को है धीरे धीरे उसके बाद फ्रैक्शन कर लेके जाऊंगा और फिर से आगे। मेरे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट कौन सा इंटरेस्ट होता है। ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट, जो केवल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट कैलकुलेट हो। ऐसा इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, ऐसे इंटरेस्ट को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। और अगर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते हैं तो हम कहने लगते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ध्यान रहे, हम बात करेंगे ऐसा इंटरेस्ट जो केवल प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट हो, सिंपल इंटरेस्ट आता है। दूसरी बात, रेट क्या होती है वैसे कंपाउंड में आपने पढ़ी नहीं पढ़ी। रेट का मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। कुछ चीज बड़ी जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। एक तो 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज रेट होता है। रेट परसेंट का 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। अगर मान लीजिए मैंने लिखा 12.5% रेट है तो 12.5% इंटरेस्ट नहीं, इसका मतलब ये हुआ अगर इसे 100 कैलकुलेट करेंगे तो 100 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 12.5 रुपए। या इसका रेशियो लेंगे करेंगे 8 रुपए पे 1 साल का ब्याज है 1 रुपए, है ना। अगर मेरे बच्चे में आपको ये लिखूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% तो 10% का हिसाब 1 रुपए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये बना कि भाई 10 रुपए पर 1 साल 1 साल का ब्याज 1 रुपए। 10 रुपए पर 1 साल का ब्याज मेरे जो 1 रुपए। ये मेरे तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट की कहानी। अब हम सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 1 पे चलते हैं। टाइप 1 में जितने भी क्वेश्चन करूंगा वो सिर्फ आपको फार्मूला बेसिक करूंगा, यानी कोशिश करके धीरे धीरे बेसिक फार्मूला लेके चलूंगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि भैया सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज का साधारण ब्याज होता है मूलधन पे जिस रेट से जिस टाइम से कह रहा हूं इंटरेस्ट निकालो। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम रेशो। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो 100 ऊपर जाके आरएनटी से भाग, अगर मुझे रेट निकालनी है तो 100 से ऊपर गुना पीएनटी से भाग, मतलब वही बात है। अब मेरे प्यारे तो रेट जब भी होगी ना कुछ नहीं दिया होगा तो रेट हमेशा पाने में होती है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे तो टाइम को साल में कन्वर्ट करना हो, जैसे 1 महीने को साल में कन्वर्ट करना हो, 1 साल में 3 महीने तो 12 से भाग दो, 3 महीने को कन्वर्ट करना हो तो 12 से भाग दो, 8 महीने को कन्वर्ट करना है तो 12, यानी टाइम में महीनों में रखा हूं मेरे, उसे साल में कन्वर्ट करना हो तो 12 से भाग देते हैं। अब मेरे प्यारे जो अमाउंट यानी मिसल क्या होता है, मिसल होता है मूलधन प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यानी प्रिंसिपल के अंदर जब हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो वो हमारा अमाउंट आएगा। अब हम बात करते हैं अगर दिन रखो फिर कैसे कैलकुलेशन होगी। सर अगर दिन को साल में बदलना होगा, साल में बदलना होगा तो रेट सामान्यतः पर में होती है, कुछ नहीं रखा तब भी पर में होती है। तो 1 साल में मोटा-मोटी हमें हमेशा ही 365 दिन मानने हैं। तो 1 डे इक्वल टू 165 ईयर्स, 73 दिन करेंगे तो 73 365, 140 दिन करेंगे तो 140 365, यानी जब भी दिन को साल में कन्वर्ट करना है तो 365 से भागते हैं। आप ओके। अब मेरे बच्चों अगर कोई लीप ईयर दिया हो तो मेरे बच्चों उसमें रहते हैं 366 दिन। ये कुछ महीनों का हिसाब है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, 31 30 31 30 तरह से दिन कुछ सवालों में दिन के हिसाब से कैलकुलेशन समझाता हूं। आइए मेरे बच्चों पहला सवाल आपने पेश किया कि 12000 रुपए की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के साथ क्या होगा। आराम से धीरे धीरे सीखना। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम 100। प्रिंसिपल दर का 12000 रुपए, रेट दर की 15%, टाइम दर का 3 साल, बटा 100 2 जीरो से 2 जीरो कटा 12 गुना 15 करेंगे 180 180 3 से गुना करेंगे 540 और 1 जीरो बची हुई। तो इसका मतलब मेरे जो साधारण ब्याज बना वो बन गया आपका 5400 रुपए। बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से आपको बता रहा हूं, है ना। आइए मेरे बच्चे सवाल क्या है कि भैया 2,64,000 रुपए पैसे इन्वेस्ट किया हमने, तो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना, प्रिंसिपल दर का 2,64,000, रेट मेरे कितना 8%, टाइम मेरे कितना 3 साल, बटा 100। आइए देखो अभी कहानी बता रहा है। अगर डेसिमल हटाऊंगा तो 2 जीरो लगा दूंगा, आपने बिल्कुल ठीक बात है 2 जीरो लगा देंगे। मैं प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटा 100 यही बात है। अब कैलकुलेशन लेते हैं। देखिए मेरे 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, बिल्कुल ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो हो गया, 5 से काटते 5 दूनी 10, 5 कम 5 कितना बचा 3, 5 30 5 बचे, 2 से काटेंगे मेरे बच्चे 2 2 4 2 4, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 132 गुना 165 गुना 3। तो मेरे बच्चों जो नंबर सिस्टम पढ़ा होगा वो जानते हैं। ये 5 है और ये नंबर लास्ट का 0 होगा, लेकिन सारी ऑप्शन में 0 है। अब मेरे बच्चों लगाकर डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे भैया देखो बाबू 3 2 5 6 है, 5 6 11 12 या 12 डिजिटल 3 होता है। अब 3 गुना 3 9 डिजिटल 0 0 से किसी को गुना 0 आया। अब हमने देखा किसका मेरे बच्चों डिजिटल 0 आ रहा है, 8 9 7 दोनों 0 आ रहा है, 7 9 8 9 इसका भी 0 आ रहा है। हां जी यहां देखिए 5 4 9 6 3 9 5 4 9 6 3 9 सभी का डिजिटल 0 आ रहा है, यानी सवाल का डिजिटल से सोल्व ही नहीं कर सकते। अब क्या किया जाए। अब दूसरा तरीका ये मेरे बच्चे कि आप इस यूनिट डिजिट 165 को देखिए ये कहानी वो बच्चे समझ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। 5 से भाग देंगे 5 5 5 3 15 5 3 15 गुना 3 है ना। अब मेरे बच्चे मोटी मोटी बात समझने वाली ये है कि 132 को मिल सकते 2 गुना 64 2 गुना 66, तो 5 और 2 तो मल्टीप्लाई होकर आखिर में 0 बना देगा। अब यूनिट डिजिट करते हैं तो 6 3 18 और 8 3 24 यानी इकाई का 0 बनाएगा 4। ये बात वही बच्चे पढ़ पाएंगे जिन्होंने नंबर सिस्टम में चीजें पढ़ी होंगी, अदरवाइज आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक चीज और भी मैं समझना चाहूं, अगर आप ये चाहते हैं किसी सवाल में कि सर हम 7% की फ्रैक्शन ना ले लेते तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उस केस में फिर आप सॉल्व करेंगे ना तो पहले 7% की फ्रैक्शन ले लो। 7 का मतलब 8 से 4 तो 8 32 33 बटे 4 बटे 4% का बटे 100। हां जी तो फिर जब आप इसे सोल्व करोगे तो जैसे लिखोगे 2,64,000 रेट लिखोगे 33 बटे 400 और गुना लिखोगे मेरे टाइप फिर बटे 100 मत लिखना क्योंकि सवाल ऑलरेडी फ्रैक्शन में लिख में है ना। फिर आप कैलकुलेशन करिए 2 0 से 2 0 के लिए 4 से काटेंगे 4 24 4 24 है ना। फिर उस तरीके से सोल्व ये है 2,64,000 तो 2 0 बटे 1 0 है। क्लियर है। अब आगे से आगे देखिए मेरे सवाल में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। अब मेरे जो प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो है 4,000 रुपए, रेट जो देखिए 12% पर नंबर के बटा 100। अब मेरे टाइम 18 महीने, 18 महीने को साल बनेंगे 18 बटे 12 है ना, क्योंकि साल बनाने के बाद 18 महीने को साल बनेंगे 12 से भाग देंगे। आप क्या अब काटिए तो काट के बचाएंगे मेरे 12 से 12 गया 2 0 से 2 0 गया तो साधारण ब्याज जो आया 18 72 और 1 0 तो साधारण ब्याज जो आया मेरे 720 रुपए, साधारण ब्याज जो आया मेरे जो क्या है 720 रुपए। देखिए मेरे 43,450 16% किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज क्या है। देखिए मेरे सिंपल इंटरेस्ट निकालना फंडा होगा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटा 100। अब प्रिंसिपल है वो कितना 48,750, रेट कितना 16%, टाइम कितना 73 दिन, 73 दिन के साल बनाओगे तो भाग दोगे 365 से क्योंकि 73 क्या है मेरे दिन के साल बनाने के लिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा साल में। हां जी बिल्कुल ठीक। अब देखिए 73 से काटा 5 आया, अब मेरे बाबू 0 से 1 हो गया। अब आपको और कैलकुलेशन करनी होगी। अब देखो 5 दूनी 10 5 1 5 ऐसे 25 25 से कट जाएगा, कैसे कटेगा 25 दूनी 50 तो होगी 25 25 बचा कितना 23 237 25 में 225 12 25 125 ठीक है। 2 से काटेंगे मेरे 8 गुना करेंगे तो 8 40 8 72 और 4 76 8 8 17 यानी साधारण ब्याज आएगा 1560। अगर हम ऐसे कुछ ना भी करें तो भी डिजिटल सबसे आराम से सवाल हम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ फार्मूला एक्सप्लेन करना सिखा रहा हूं आपको। देखिए मेरे भाई सवाल में असीमा बरोड 75,000 from नेशनलाइज्ड बैंक ऑन 26 मार्च 2022 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इफ सी क्लियर द अकाउंट 7 जून ऑफ द सेम ईयर देन व्हाट अमाउंट रिसीव। सवाल में क्या है 75,000 को उधार लिए
साधारण ब्याज का सूत्र प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। तो 75,000 उधार लिया, बहुत बढ़िया। रेट कितनी है? 9% पर एनम। टाइम कितना निकालना होगा? बटा 100। अब मेरे बच्चों मुझे टाइम कैलकुलेट करना है 26 मार्च 2022 से। 26 मार्च 2022 और कब तक जाना है मुझे? 7 जून को। कहता उसी साल 7 जून को, ऑन द 7th जून, ऑन द सेम ईयर, 7 जून 2022 तक जाना। मेरे पेरेंट्स सबसे पहली बात तो ये कि हमें दिन होंगे भी मार्च में कितने होंगे? तो 26 तारीख हुई, 27 हुई, 28 हुई, 29 हुई, 30 हुई, 31 मार्च 31 दिन का होता है। तो 3 और 3 6 दिन। या आपको यूं भी लेंगे महीने में 6 दिन तो हो गए मार्च के। फिर आना अप्रैल, अप्रैल आता है 30 दिन का। फिर आना सर मई, मई आता है 30 दिन का। 31 दिन का, 31 का। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो मई के बाद आना है जून, लेकिन जून में केवल 7 जून तक ही था। अब मेरे पेरेंट्स या तो 26 मार्च शामिल करोगे या 7 जून, इन दोनों में से कोई एक डेट शामिल करनी होती है। तो हमने 26 मार्च को बनाया, तो 26 मार्च को लूंगा, 26 मार्च से देख लो। यहाँ एक दिन आपको छोड़ना होगा, यहाँ 6 जून का लेना होगा, 6 दिन। फिर से या तो ये वाला दिन एक्सक्लूड कर दो, ये इंक्लूड कर दो, या फिर ये इंक्लूड करके एक्सक्लूड कर दो, दोनों को एक दिन लेना होता है। तो जोड़ेंगे तो भैया 6 और 1 7 हो जाते हैं, 3 3 6 और 1 7। यानी मेरे बच्चे 73 दिन की कहानी है जिसको हमने समझा। आइए भैया, अब 73 दिन है और रेट है पर एनम, तो 73 दिन को साल बनाएंगे तो 365 से काट देंगे। देखिए मेरे बच्चे, 73 का 365 2 जीरो से 2 जीरो 5 से काटेंगे तो 15 150 और 15 में 135। इसका मतलब ये होगा कि 1350 रुपए मेरे बच्चों, 1350 रुपए। क्या हुआ जी? उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया? साधारण ब्याज के रूप में 1350 रुपए। अब उसने पूछा पास में बोरो 75,000 फ्रॉम बैंक नेशनलाइज्ड बैंक ऑन दिस मार्च 9%। इसे क्लियर बताऊं, अगर वो अकाउंट क्लियर करेगी तो क्या देना पड़ेगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितने का है? 75,000 और इंटरेस्ट 1350 रुपए। तो जोड़ोगे तो 0 5 3 5 6 7, यानी 76,350 रुपए देके हिसाब क्लियर हो। और यही आपसे सवाल में पूछा होगा, ठीक है? हिंदी 99 लिखा, कहां लिखा हिंदी 99? देखिए मेरे बच्चे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज 20,000 एट दिस परसेंट पर एनम फॉर 4 फरवरी तो 18 अप्रैल 2015। सवाल नहीं है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज। तो मेरे जो साधारण ब्याज का सूत्र होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। देखिए पहली टाइप में बिल्कुल बेसिक से फॉर्मूले को एक बार बताया समझ में। सवाल में कह रहा है कि 2000 रुपए प्रिंसिपल है, रेट है 25/4%, परसेंट बनाने के लिए बता दो, बटे 100 का और टाइम रखा है 4 फरवरी से 18 अप्रैल 2015। 4 फरवरी से 4 फरवरी 2015 से 18 अप्रैल 2015। तो मेरे बच्चे मैंने बताया था कि अगर ये लीप ईयर होगा यानी साल 4 से भाग होगा तब तो यहाँ 300 ना फरवरी 29 और अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 दिन चलेंगे। तो मेरे बच्चे एक बात बताना, 15 या 4 से भाग रहा है लीप ईयर नहीं है तो इसका फरवरी 28 दिन चलेंगे। 28 दिन में से मेरे बच्चों 4 मतलब 3 तारीख तक का हिसाब हटा दो तो बचे कितने दिन? 25 दिन बचे। भाई 28 दिन होने पर फरवरी में अब 4 फरवरी से हिसाब कैलकुलेट करो। 4 से पहले 3 पर 1 2 3 पहले 3 कैलकुलेट नहीं होंगे, 28 से पहले 3 25 दिन कैलकुलेट होंगे। उसके बाद फरवरी के बाद मार्च, मार्च में आपको पूरे 31 दिन का हिसाब लिया जाएगा। फिर अप्रैल, अप्रैल में या तो ये वाला दिन शामिल करो या ये शामिल कर दिया इसको हटा दो तो 17 अप्रैल, तो 17 दिन होंगे। तो जोड़ोगे 5 6 और 7 13 3 हंस 2 3 5 6 7 5 में 73 दिन। कितना दिन में बाबू? 73 दिन। अब रेट पर एनम तो भैया इसे साल बनाओ तो 365 पैसा करने में 73 का 73 365 2 जीरो से 2 जीरो 4 5 20 से 20 5 से आगे मेरे 25 यानी साधारण ब्याज 25 रुपए। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए मेरे 28 अप्रैल से 4 नवंबर में दिन निकालते हैं, बाकी आप करेंगे 28 अप्रैल से 4 नवंबर। आइए मेरे बच्चे, मुझे देखना है 28 अप्रैल है तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं मेरे बच्चे? 30 दिन होते हैं। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन में से 27 अप्रैल तक 27 दिन चल चुके तो बचे कितने दिन? 3 दिन। फिर 3 दिन अप्रैल के बाद आएगा मार्च, मार्च में कितने दिन होंगे? अप्रैल मार्च आ जाएगा मई, मई में कितने दिन होंगे? 31 दिन। फिर आएगा जून, जून में 30 दिन। फिर आएगा जुलाई, जुलाई में 31 दिन। फिर आएगा अगस्त, अगस्त में भी 31 दिन। फिर आएगा सितंबर, सितंबर में 30 दिन। फिर आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में 31 दिन। और नवंबर में लेंगे 3 दिन। बताया ना डेट या तो ये वाली ले लो या तो यहाँ वाला दिन ले लो या यहाँ का। तुम्हारे लिए इसको छोड़ दो। देखो 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 3 10। देखिए 3 और 4 और 5 और 6 और 7 और 3 10 3 और 4 3 7 3 10 3 13 3 16 और 3 19 यानी 190 दिन की हिसाब कहानी। अब मेरे बच्चों सवाल बेहद आसान कैलकुलेट करना, आराम से हर एक बच्चे को समझाया वो सारी चीजें चल रही है। मेरे बच्चे मूलधन का 23 रुपए कैलकुलेशन आपको करनी, रेट रखिए 15% और टाइम रखा है 190 दिन और मेरे बच्चे बड़े 365 करेंगे। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटे 100। ये हुआ बाबू साधारण ब्याज का सूत्र। 2 जीरो से 2 जीरो 3 तारीख 3 365 5 3 15 19 30 57 570। ऑप्शन ए इज माय स्टूडेंट इज राइट आंसर। देखिए बाबू 45 रुपए की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की 5% में कितनी होगी? कहते हैं रेट पूछा क्या होगा? 6525 रुपए जो है मेरे बच्चों वो है अमाउंट आपका और प्रिंसिपल कितना है? 45 रुपए। एक एक शब्द को धीरे धीरे ब्रेक करके समझूंगा ताकि हर बच्चा बात को पकड़ 5 2 0 6 में चले दो। यानी मेरे बच्चों मेरा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2025 है। अब रेट परसेंट निकालने का सूत्र है मेरे बच्चों सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इनटू टाइम। आपने सही बात है सर। अब सिंपल इंटरेस्ट है 2025 ओके रिपोर्ट साहब इनटू 100 भी ये भी ओके रिपोर्ट साहब बट प्रिंसिपल है 45 रुपए ये भी रिपोर्ट ओके है सर और टाइम है 5 साल। आओ भी ब्रेक करें 2 0 से 2 0। अब जरा ध्यान देना 5 से काटे 5 45 और 5 5 यानी 5 मैंने यहां से ले लिया 5 से 25 ले लिया मैंने 25 से काटूंगा तो 25 काटे 200 आएगा बिल्कुल ठीक है। फिर मैं जाने की 25 25 800 आएगा 800 आएगा। फिर मुझे काटूंगा 9 8 72 9 में 81 है ना। देखना कहां बाकी है 25 से काटा 25 काटे 200 सॉरी कैलकुलेशन चेक करेंगे माफ करना 25 काटे 200 कहां नाराज हो गया 25 काटे 200 2 4 5 25 25 काटा 9 से काटे 9 में 81 तो रेट जो आगे मेरे जो आगे 9%। रेट जो मिलेंगे कितनी मिलेंगे? 9% है तो रेट 9% है। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है 1 रुपए पर 1 महीने का। सबसे पहले 1 महीने को साल बना लो, 1 महीने को साल बनाएंगे 1 बड़े साल में 1 पैसा 1 पैसे के रुपए बनाओगे 1 बड़े 100 यानी मेरे बच्चे में ये कह सकता हूं जो ब्याज बनाना वो बनाएंगे 1 1 पैसे के रुपए बनाएंगे तो ब्याज बनाएंगे 100 और टाइम हो गया 1 बड़े 12। अब कह रहे हैं 1 रुपए पर यानी मेरे प्रिंसिपल था 1 रुपया टाइम है भैया 1 बड़े 12 महीने गुना 100 सिंपल इंटरेस्ट है 1 बड़े 100 रुपए कैलकुलेट करोगे 2 0 से 2 0 निकाल दिया 12 ऊपर जाएगा मेरे बच्चे रेट निकल जाएगा 12% आएगा। साधारण ब्याज की दर निकल जाएगी 12% निकल जाएगी कितनी निकलेगा 12%। भाई मेरे बच्चे कहता है 27 रुपए पर 8 महीने के लिए 5% 5 से प्रति महीने साधारण ब्याज कीजिए तो मेरे जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बटा 100। प्रिंसिपल का 27 रुपए महीना 27 रुपए टाइम दिया हुआ 8 महीने को साल बनाना है मेरे बच्चे तो 12 से भाग देना होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5 पैसे प्रति रुपए यानी 1 रुपए पे 5 पैसे। अगर 1 रुपए पे 5 पैसे है
तो 100 रुपए पर कितने बचेंगे बच्चे? 500 पैसे। 500 पैसे मतलब 100 रुपए पर 5 रुपए। ये भी सी बात समझ में 5 पैसे प्रति माह है, प्रति रुपए प्रति माह है। फिर से बात करता हूं मेरे सवाल में क्या है 2700 रुपए पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए यानी 1 रुपए पे 5 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 700 पैसे। यानी अगर 100 पैसे लगाओगे तो 1 महीने में ब्याज मिलेगा 5 पैसे। 1 महीने में ब्याज मिलेगा 5 पैसे। ठीक है। लेकिन मेरे बच्चों कहानी मोटी मोटी बात ये है कि हम यहां सीधा सीधा कह सकते हैं रेट है 5%। 5% पर मंथ। आपने ऐसा क्यों कह रहे सर? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसने खुद ही कहा है प्रति माह 5 पैसे पर रुपी पर मंथ। भैया 1 महीने का 5 पैसे बना। 1 रुपए पे 5 पैसे बना 1 महीने यानी 1 महीने की रेट 5%, 12 महीने की रेट होगी 12 गुना 60%। यानी 60% पर महीने की रेट होगी। बिल्कुल ठीक है। अब रेट होगी 60% बटा 100 रुपए। आओ कैलकुलेशन बनाते हैं। 12 5 60, 8 5 40, 0 4 7 28, 4 2 8 और 2 10 1080 रुपए। ठीक है तरीका ठीक है। दूसरा हम सब कुछ चीजें महीने में लेते हैं। प्रिंसिपल है 2700 रुपए। रेट है मेरे 5% पर मंथ, टाइम है 8 महीने। तो देखिए खेल बड़ा आसान हो गया क्योंकि पर मंथ है, ये महीने तो दिक्कत कहां है? सीधा गुणा करोगे 10,000 ना 10,000 यानी इस खेल में आपका रेट भी पर मंथ और टाइम भी पर मंथ, इसलिए आपको सवाल में दिक्कत नहीं। वह राशि क्या होगी जिसमें 5 वर्षों में 6% की दर से 60% मिलेगा? मेरे पेरेंट्स को वह राशि क्या होगी जिसमें 5 वर्षों में 6% की दर से 60% मिलेगा? यानी मेरे पेरेंट्स इस बार जो आपसे प्रिंसिपल पूछा तो फार्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन में रेट इनटू टाइम। सिंपल टाइम रखा मेरे पेरेंट्स 5 साल, रेट देखिए 6%, साधारण ब्याज 60 गुना 100। आओ कैलकुलेट करते हैं। 6 5 30 काटेंगे 2 तो प्रिंसिपल आएगा 200 यानी वेतन को छोड़ने की 200 होगा। यार मैं मूलधन क्या जिस पर इतने वार्षिक राशि 9 माह बाद साधारण ब्याज 55 रुपए होगा। देखिए 9 महीने साल रहेंगे बड़े वाले लेंगे 3 3 9 3 12 ये आ गया टाइम। रेट को भी बहुत सेकंड कर ले 3 3 9 9 और 2 11 अब आइए प्रिंसिपल पूछा तो बनना होगा सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। अब मेरे पेरेंट्स साधारण ब्याज दिया हुआ था वो था 55 रुपए इनटू 100 और रेट जो है आपकी वो है 3 से 2 के 3 यानी 11 3% बटे वाला 3 के ऊपर और टाइम में बचे 9 महीने 9 महीने के साल बनेंगे 3 बटे 4 साल 3 बटे 4 बटे वाला 4 के ऊपर 3 से 3 11 55 20 तो मूलधन आएगा मेरे पेरेंट्स 2000। मूलधन आएगा मेरे बच्चे 2000 कितना आएगा मेरे बच्चे 2000। अब सब पेमेंट बदल गए बच्चों सब कह रहे हम तो कांग्रेस के साथ हम तो जीता के साथ राजस्थान में बीजेपी की सारी 25 25 आगे चलिए राजस्थान के सारे बच्चों में बीजेपी वोट देता है हरियाणा नहीं कवर करता है देखिए मेरे मूल राशि जिस पर 1% सालाना ब्याज की दर पर प्रतिदिन 100 रुपए ब्याज मिले ध्यान देंगे क्या प्रिंसिपल बताइए क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इनटू टाइम हमें 100 अपॉन में रेट इनटू टाइम। तो सवाल में कह रहा है मूल राशि 14 रुपए 7% प्रति वर्ष इस साधारण ब्याज की दर पर तो मेरे पेरेंट्स रेट की फ्रैक्शन निकल जाएगी क्योंकि सिंपल है कितने महीने की 1 बटे 7 ध्यान रखना 100 मतलब 1 बटे 7 तो रेट की फ्रैक्शन 100 की 1 बटे 7 आ गई प्रतिदिन एक दिन में तो एक दिन के साल में 300 पैसे बनेगा तो टाइम होगा 1 बटे 300 पैसे। तो कहता है कि 100 रुपए का साधारण ब्याज में ये 100 लिखेंगे क्योंकि मैंने रेट के साथ पहले वसूल लेके 100 रुपए 1 बटे 7 अब मेरे बच्चे होगा क्या कि 100 भी फिर 7 भी ऊपर आएगा और 300 पैसे भी ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यार ऑप्शन से जाना है तो आपको पता है 2 जीरो तो लास्ट में आएंगे फिर 7 5 35 आएगा। अब देखो यूनिट डिजिट 0 0 5 आ रहा है 3 आ रहा है 4 आ रहा है 2 नहीं 5 आ रहा है ऑप्शन डी राइट ऑप्शन डी में बचेगा आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है किसी चीज राशि पर सवा 2 साल के अंत में इतनी की वार्षिक दर से छूट देता है। देखिए कई बार क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट को यहाँ डिस्काउंट के रूप में छोड़ देता है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है और कुछ नहीं है कह रहा है किसी विशेष राशि पर तो भैया प्रिंसिपल निकालना है तो वो सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 अपॉन रेट इनटू टाइम। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपए है गुना 100 रेट जो रखेंगे मेरे बच्चे उसे देखोगे तो 3 दूनी 6 दूनी 3 दूनी 6 6 तो 8 बटे 8 बटे 3 और टाइम मेरे बच्चे 4 दूनी 8 9 बटे 4 आओ ये सोल्व करें। देखिए कुछ जगह पे इसमें कई बार ऐसा होता है कि सिंपल इंटरेस्ट को डिस्काउंट कर देता है जैसे परसेंटेज में कमीशन को डिस्काउंट देता है ऐसी बात लिखी है। अब कहीं तो करते हैं 3 3 3 9 4 4 4 दूनी 8 3 दूनी 6 6 से 13 78 और सोल्व करेंगे मेरे बच्चे आंसर आएगा 1300। तो साधारण ब्याज जो अपने मूलधन बनाएंगे जिस प्रिंसिपल पे सारा कार्रवाई चलेगी 1300 कह रहे हैं 8% ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि कितने हो सकती है अमाउंट होता है 87,750 रुपए एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर देन व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट। तो कहता है मूल राशि कितनी मूलधन क्या है? देखिए मेरे सवाल में क्या है सवाल में क्या है प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना क्या है अमाउंट हम दे रहे हैं रेट हम दे रहे हैं टाइम हम दे रहे हैं देखिए आपको ये बताया कि भाई अमाउंट का मतलब क्या होता है अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हम मान लें बाबू प्रिंसिपल है पी सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इनटू रेट हो गया 8% टाइम है 4 बटा 100 ये साधारण तो मूलधन जमा साधारण क्या होगा और इसे सोल्व करोगे आएगा 100 पी कैसे मिल गया 100 पी तो 100 पी आएगा और 832 पी आएगा तो ये आएगा 132 पी बटा 100 ये आएगा मेरे जो आपका अमाउंट ये आपका अमाउंट जबकि एक्चुअल में जो अमाउंट है वो कितना है 87,750 ये रखा अमाउंट मूलधन का प्रिंसिपल क्या आएगा 87,750 गुना 100 और बट्टे में मेरे बच्चे 132 आ जाएगा बड़े में आएगा 132। आप पूछा बताइए ना प्रिंसिपल कौन सा बताइए भाई। हम ये बच्चे कैलकुलेट करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। ये पेपर क्वेश्चन मेरा सवाल नहीं है पेपर वाला भी जानता है कि सवाल को करना टफ हो जाएगा बच्चे के लिए तो बच्चे को सिर्फ ये देखना था कि भाई अमाउंट जो है ना वो है 87,750 और अमाउंट के अंदर क्या समझता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट किया तो ये बात तो तय है मेरे बच्चों कि जो प्रिंसिपल होगा 87,750 से कम होगा 87,750 से थोड़ा कम है ये ज्यादा है ये ज्यादा तो या आंसर ये होगा या आंसर ये होगा लेकिन मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा सिंपल इंटरेस्ट भी 8% की रेट से 4 साल का है यानी प्रिंसिपल जो होगा 87,750 से काफी कम होगा उस लिहाज से जाओगे तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यानी आपको सवाल करना है हल्का सा दिमाग बनाना वहां से कहीं बैठा अगली बात इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं कि बच्चे रेट कितनी है 8% आपने सही है 8% की फ्रैक्शन है सर 8% की फ्रैक्शन 4% की 8% होगा 2 इसका मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 8% की रेट से 1 साल का कितना बना दो अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 8% की रेट से 1 साल का बना दो तो मेरे कितने साल है 4 तो 4 साल का कितना 8 तो अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो 1 साल का 2 है तो 4 साल का 8 अमाउंट कितना हो जाएगा 25 और 38 आपने बिल्कुल ठीक है यानी प्रिंसिपल 25 का होगा तो 4 साल में जो ब्याज बन जाएगा वो 4 8 यूनिट बनेगा तो अमाउंट हो जाएगा 33 यूनिट परसेंट करना मेरे 25 को 87,750 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 87,750 बटे 33 तो क्या मूलधन हो जाएगा 25 यूनिट तो ये जो निकलेगा आपका आंसर लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑप्शन सीधा सीधा दिख रहा है। मैंने घनासी 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की उसे 3,140 रुपए घनासी 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई। देखो मेरे पहले टाइम्स कैलकुलेट करते हैं 1 जनवरी 2022 को बैंक में जमा की 1 जनवरी 2012 2012 को जमा किया उसे 3,140 रुपए घनासी 7 अगस्त 2012 को बैंक से प्राप्त हुई 7 अगस्त 2012 7 अगस्त 2012 को बैंक से मिला बिल्कुल कितने दिन हो गया देखो जनवरी में पूरे पूरे कितने दिन हो गए 31 दिन फिर फरवरी में कितने दिन हो गए बच्चे अब 2012 आप लिखिए 4 भाग रहेंगे बिल्कुल 4 की बात 4 भाग और ये सब बात में कहानी समझ कि 4 से कोई भाग हो जाएगा मेरे बच्चे तो फिर उस चीज पे फरवरी में दिन लेना 29 ठीक है फरवरी में दिन लेंगे 29 अगर 4 से नहीं भाग होगा तो फिर देंगे 28 क्लियर है अब आपकी बात है तो 31 दिन फिर फरवरी में लेंगे 29 दिन फिर मार्च में लेंगे 31 अप्रैल में लेंगे 30 मई में लेंगे 31 जून में लेंगे 30 जुलाई में लेंगे 31 और फिर अगस्त में चाहिए देंगे अब इनको 1 9 10 10 11 12 13 13 19 19 1 1 3 4 4 2 6 6 3 9 3 12 13 14 18 21 219 दिन में बताना 219 दिन अब सवाल लेते हैं आगे अब हम ये कहेंगे कि दिन में 219 मान लीजिए अमाउंट रखिए हमें अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मान लेंगे सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इनटू रेट हो गया 8% टाइम हो गया 219 दिन बटे 100 गुना 365 अब इसे कैलकुलेट करते हैं अब ध्यान देना इतने को कैलकुलेट करते हैं
अब देखिए मुझे आपको वैसे भी बताया कि साल होते हैं 300 लीप ईयर होते हैं 360 दिन, लेकिन होगा क्या कि जब इसे काटने जाओगे तो ये तो 3 का 3 गुना है ना, ये तो 3 का 3 गुना है, और अगर मैं 365 दिन ले लूं तो 3 का 5 गुना बन जाएगा, तो सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगा। आप ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, और इसे काटोगे तो 4 दूनी 8 4 25 100, तो याद रखना 50 प्लस 3 दूनी 6 बटे 125 जोड़ोगे 125 और 6 131 बटे 125 और ये वैल्यू मेरे 3 3144 यहाँ से प्रिंसिपल निकालेंगे 3144 गुना 125 बटे ले लेंगे 131 बटे ले लेते हैं जो हम 131 क्या बात समझ लिया है, होना 364 का, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट मैंने किया ऑप्शन में दो नजदीक है नहीं, तो मैंने अप्रोक्सीमेट लिया 364 365 ताकि वैल्यू आसानी से कट जाए, ताकि वैल्यू आसानी से यहाँ पे कट जाए। हां ना, अब मैं चाहूं तो यहाँ पे डिस्टेंस मिल सकता है, कैसे डिस्टेंस मिलेगा, अगर ना काटना हो तो 1 3 4 और 1 5 है तो 2 से नीचे 2 ऊपर बना दो, डिस्टेंस मिलेगा 4 4 8 9 3 बचा, 5 2 7 8 बचा और यहाँ 2 तो 8 2 16 यार 8 2 16 बना 7 7 1 2 3 डिस्टेंस मिलते 3 के साथ इसका तो नहीं आ रहा, इसका 5 2 7 नहीं आ रहा, तो डिस्टेंस से सोल्व करेंगे कैलकुलेशन को ऑप्शन सी आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट निकाल के देगा। हां लेकिन हमने हल्का सा अप्रोक्सीमेशन सवाल लिया हुआ है तो आपको हल्की कैलकुलेशन कर लीजिए सवाल, तो ये मेरे जो आपको कैलकुलेशन करनी है हल्की सी जिसके आधार पे इसका उत्तर निकालेंगे, इसका आंसर निकल जाएगा 3000, इसका आंसर निकल जाएगा मेरे 3000। हां ये आपको छोटी कैलकुलेशन करनी होगी, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 403 रुपए हो जाती है, उस धनराशि को हम ले लेते हैं, देखिए अब धीरे धीरे रेट को काटना सीखिए, 10% की फ्रैक्शन में 1 बटे 10, तो महीने में मेरे प्रिंसिपल अगर 10 है तो 10 का 10% यानी 1 साल का ब्याज हुआ 1 तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ 3, तो अमाउंट जो होगा वो हो जाएगा 13 मिनट, जबकि सवाल में मेरा अमाउंट है 403 रुपए, तो 13 3 39 13 मिनट के लिए 30 10 मिनट के लिए 10 मिनट 310, तो मूलधन है मेरे 310, मूलधन है 310। हां जी देखिए सवाल में क्या है धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2 बटे 4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होता है। देखिए बच्चे अगर आप पूरी से समझदार हैं तो इस बात को जानेंगे कि 12 सही 2 बटे 4 जो है अगर इसे काटोगे 2 1 2 2 4 लिख सकते हैं 12 सही 1 बटे 2% और इसकी फ्रैक्शन होती है मेरे 1 बटे 8 आपने कहा रिपोर्ट। हां जी तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल जो है अगर वो 8 यूनिट है, प्रिंसिपल मेरे जो 8 यूनिट है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 1 यूनिट आपने बिल्कुल अगर 12.5% चले तो 12.5% इंटरेस्ट नहीं तो प्रिंसिपल 8 है तो 12.5% से 1 साल का ब्याज बना 1, तो सवाल में क्या कितने सालों में इसका कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज, कितने सालों में साधारण ब्याज प्रिंसिपल इक्वल हो जाएगा, यानी प्रिंसिपल 8 है तो साधारण ब्याज 8 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट ब्याज देने मिलता है 1 साल तो 8 यूनिट ब्याज देने कितना साल लगेगा 8 साल, तो एक तरीका है ये वाला ठीक है। दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि अगर आप फ्रैक्शन से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को तो आप ऐसे करिए कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बड़ा 100 आपने बिल्कुल सही बात। अब कह रहा है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज उसके बराबर होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल p है मेरे बच्चों तो सिंपल इंटरेस्ट भी कह रहा है प्रिंसिपल के बराबर होना चाहिए, रेट 12.5% 12.5% टाइम निकालना क्या होगा मेरे बच्चे बड़ा 100 आप जानते हैं पीसीपी का इसे काटोगे 1 8 से गुणा करोगे तो टाइम आ जाएगा कितना 8 साल, यानी 8 साल में मेरे बच्चों समय लगेगा। देखिए सवाल में क्या है रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट एट रेट ऑफ 21% पर एनम पर सवाल में क्या है निश्चित धनराशि पर 8 वर्षों में 21% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 21 वर्षों में समान दर से अर्जित साधारण ब्याज से अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि प्रिंसिपल मान लेते हैं इसमें कह रहा है कि 21% की रेट से 8 साल में सिंपल इंटरेस्ट बना और इसी प्रिंसिपल पे 21% की रेट से 21 वर्षों में जो सिंपल इंटरेस्ट बना कहता है इसका अनुपात क्या है क्या होगा, तो आप कहेंगे देखिए सर दोनों ही केसेस में प्रिंसिपल इक्वल है, दोनों ही केसेस में रेट इक्वल है, तो मेरे सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो वही हो जाएगा जो आपके टाइम का रेशियो यानी 8:21 8:21 ये आंसर है। देखिए मेरे सवाल में कह रहे हैं मूल राशि आधी कर दी जाए तो और दर दोगुनी कर दी जाए और समय कांस्टेंट है, टाइम इज की कांस्टेंट रेशियो ओल्ड एस न्यू एस। देखिए मेरे ये है ओल्ड एस और ये मेरे नया एस। सवाल में कह रहा है प्रिंसिपल आधा कर दिया जाए, मूल राशि आधी कर दी जाए, यानी प्रिंसिपल जो है ओल्ड और न्यू, अगर पुराना प्रिंसिपल 2 है तो नया प्रिंसिपल मेरे 1। अगर मूल राशि आधी कर दी जाए यानी मूलधन जो है वो आधा कर दिया जाए, पुराने वाला प्रिंसिपल 2 था नया वाला प्रिंसिपल 1 हो गया और रेट डबल कर दी जाए, रेट डबल कर दी जाए मतलब रेट पहले 1 थी तो नेगेटिव हो गई तो क्या टाइम कांस्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए मेरे सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला प्रिंसिपल 2 वाले में प्रिंसिपल 2 है रेट 1 है टाइम p है कांस्टेंट है बड़े 100, नए वाले में प्रिंसिपल आधा हो गया प्रिंसिपल 1 है रेट डबल हो गई तो टाइम कांस्टेंट है बड़ा 100 आपने देखिए दो जीरो से दो जीरो 2 से 2 काटा 30 काटा तो आपने देखा कि इनके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है मेरे 2:1 एक अनुपात 1। हां जी कहते हैं कि किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपए अधिक हो जाता है, उधार दी गई राशि क्या है देखिए मेरे ये प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सब सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बड़े 100। सवाल में चीज क्या है क्या कहते हैं कि किसी निश्चित राशि पर मान लेते हैं स्टार्टिंग प्रिंसिपल p है 25% की रेट से उधार देता है और 6 सालों तक उधार देता है, तो 6 सालों में जो उसका सिंपल इंटरेस्ट बना वो प्रिंसिपल से 360 रुपए अधिक बन गया, प्रिंसिपल से 360 रुपए अधिक ऐसा मैंने क्या सवाल करा बहुत बढ़िया। तो कह रहा है उधार दी गई राशि का तरीका अब मेरे बच्चे देख दूंगा मैं तो 25 चौक 100 है 2 दूनी 4 2 6 है 2 को लगना 2 आएगा ये 360 में 2 720 है और मेरे बच्चे 3 को 20 में 3 है 3 की बदले 2 की बदले 3 होगा 1 तो p की वैल्यू आएगी 720 यानी प्रिंसिपल है वो आपका 720 रुपए है ना। अब दूसरा तरीका कैसे सॉल्व करने का उससे चर्चा करते हैं। दूसरा तरीका मेरे ये कि रेट की फ्रैक्शन आप समझ ही गए हैं तो भाई 25% रेट इंटरेस्ट है आप वैल्यू 25% फ्रैक्शन का 1 बटा 4 मतलब अगर मेरे जो मूलधन 4 यूनिट है मूलधन 4 यूनिट है तो 4 का 25% कितना यानी 1 साल का ब्याज कितना आपने ठीक है तो 6 साल का ब्याज कितना 6 यूनिट तो जो सिंपल इंटरेस्ट बना को मिला के वो 6 यूनिट सब बात नहीं यानी जो मूलधन 4 यूनिट था उसके साधारण ब्याज 6 यूनिट तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल कितना 2 यूनिट जबकि एक्चुअल में कितना है 360 तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट 360 तो 1 यूनिट की वैल्यू 180 तो 4 यूनिट प्रिंसिपल था तो 4 में 180 हम सीधा लिख सकते हैं 720 ऐसा मूलधन जो है वो हमारा 720 प्रिंसिपल जो है कितना 720 आइए मेरे देखिए सवाल में क्या है ये सम अमाउंट्स टू रुपीस 14,395.2920 एट 9.25% का सवाल 9% की रेट से एक धन 5.4 सालों में 14,395 रुपए 20 पैसे का अमाउंट बन जाता है मेरे पे 9 सही 1 बटा 9.25% को आप जानते हैं लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 9 सही 1 बटा 4 9 तो 37 बटा 4 परसेंट का मेरे पे बिल्कुल ठीक है इसका मतलब मेरे पे ये बना ये मूलधन अगर 400 यूनिट है मूलधन अगर 400 यूनिट है भाई 9 से 4% की नहीं आपने कहा तो मूलधन मेरे 400 यूनिट है तो 400 यूनिट प्रिंसिपल पे 1 साल का ब्याज कितना है 37 आपने ठीक है और वो कह रहा है 5.4 साल का तो 1 साल का ब्याज कितना 5.4 साल का कितना हो गया आपने ओके रिपोर्ट तो 5.4 साल का तो भैया प्रिंसिपल हो गया 400 और ब्याज बना 37 गुना 54 अब देखिए 37 गुना 54 को गुना करना 5.4 देखिए ये तो क्या ही माना जाए कि डेसिमल बहुत बड़ा रोल नहीं करेगा कैलकुलेशन है ना डेसिमल में डाल के इसे 37 लेते हैं 54 को लेते हैं 6 गुना गुना करते आसानी होगी आपने बात भी ठीक है अब 37 को 6 गुना लेते हैं 42 वैसे तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि 37 दिए 111 यानी वो आसान है एक चीज ध्यान रखिएगा आपको अच्छा लगेगा गुना करना मेरे पे तो 37 गुना 3 जो होता है ना वो बहुत प्यारा होता है 37 गुना 3 होता है 111 ये अनेक जगह माना है आपको पेपर में नंबर सिस्टम पर 28 जगह माना है ध्यान रखिएगा 37 गुना 3 111 होता है तो मैं गुना करूंगा तो 6 को भी 37 गुना 3 गुना 2 गुना 9 आपने ठीक है 37 गुना 3 होगा 111 को 9 से गुना करना है अब मेरे पे ध्यान से बात 9 से गुना करोगे तो 999 आएगा और 2 से गुना करोगे तो 1000 से 1 कम तो 2000 से 1 2 कम तो 1998 आएगा आपने ठीक है यानी 37 गुना 4 करते हैं मेरे चांस आता है 1998 और 1 अंक के बाद डेसिमल है 199.8 199.8 क्या मेरी बात समझ में ये कैलकुलेशन एक दिन में कोई नहीं सीखेगा लेकिन धीरे धीरे सीखेगा 199.8 तो जोड़ोगे मेरे तो आंसर आएगा 599.8 ये हो गया मेरा अमाउंट ये हो गया मेरा प्रिंसिपल और ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट पहले दिन बात सीखिए फिर से आगे कहानी लेके चलेंगे।
अब मेरे जो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, कहता है इसी प्रिंसिपल पे 8.6% की रेट से 4.5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा ये बताना है। तो मेरे बच्चे अगर ये बात समझते हैं तो आप ये बात भी जानेंगे कि मेरे प्रिंसिपल 400 रुपए रखते हैं, प्रिंसिपल 400 यूनिट रख लेते हैं, प्रिंसिपल 400 यूनिट रख लेते हैं बाबू, प्रिंसिपल 400 यूनिट रख लेते हैं, तो जो अमाउंट बना है वो बना है 599.8 पहले वाले केस में। एक नई कंडीशन कह रहा है कि इसी 400 रुपए पे, इसी 400 यूनिट पे अगर मेरे जो रेट 8.6% 8.6% और टाइम 4.5 साल, टाइम 4.5 साल, तो भैया आप मुझे बताइए साधारण ब्याज कितना मिलेगा, कहते हैं साधारण ब्याज कितना मिलेगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान देना। तो मेरे बच्चे देखिए दो तरीके हैं, सबसे पहला तरीका ये है कि हम इसकी फ्रैक्शन बना लें, है ना 8.6 या फिर काटें भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 डेसिमल 1 जीरो 1 डेसिमल 2 जीरो बचा हुआ, बिल्कुल ठीक है। सब 5 से काटेंगे 5 45 5 से काटेंगे 20, बिल्कुल ठीक है। 4 से काटेंगे 5 आया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 से 6 9 से 6 काटेंगे 9 54 9 72 5 77 बटे मेरे 5, तो 5 का 5 बचा कितना 2, 5 का 25 बचा कितना मेरे 2, 5 20 बचा कितना 4 40, तो ये 154.8 154.8 ये आया मेरे सिंपल पहले एक बार समझिए फिर आगे समझाता हूं। क्लियर है बात? देखिए हर सवाल आसान नहीं होता और हर सवाल मुश्किल नहीं होता, कुछ सवाल में कैलकुलेशन बनाई थी मैं आपको भाई नहीं दूसरे तरीके से भी सिखाऊंगा। अब मेरे जब हम इनका रेशियो ले लें, क्योंकि एक्चुअल में ये वाली वैल्यू अमाउंट और ये सिंपल इंटरेस्ट ये रेशियो ये हमें निकालनी है ना, ये मेरे रेशियो ये हमें निकालनी है, आपने ओके कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसी बात मेरे तो बात नहीं कि भैया इसको रेशियो निकालने का डेसिमल मिलेगा, बिल्कुल वैल्यू ठीक है। अब 98 है तो 4 2 से जाएगा, यहां 2 से निकलेगा, 2 दूनी 4 2 दूनी 18 2 दूनी 18 और 2 दूनी 18 और यहां 2 7 14 2 7 14 2 14 7 7 14 18 अब मेरे रेशियो कटेगा नहीं इसी से। तो अब आपको ये देखना होगा कि 2999 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट, तो 14395 रुपए 395 रुपए 20 पैसे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2999, तो कहता है 775 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी हमारा सवाल। करिए मेरे अब आपने ठीक है। अब क्या कहते हैं मेरे हल्का हल्का सा बनाना, सोचिए यहाँ पे 3000 यहाँ है 3000 बिल्कुल ठीक है। अगर ये 3000 है तो मेरे ये वैल्यू किसके बराबर है, तो आपने कहा सर ये वैल्यू बैठेगी 3 5 15 5 से थोड़ी कम बैठेगी है ना, और हमारे पास ऑप्शन दो है, ये ऑप्शन से करना पड़ेगा 24 कितना होगा भाई 124 24 12 144 बिल्कुल ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं इसको 599.8 लिखें, तो एक बात बता भाई 14395.20 ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 599.8 इसको 1 यूनिट की वैल्यू 599.8 तो 154.8 की वैल्यू क्या होगी देखिए मेरे समझिए ये समझो 600 ये कितना मेरे 600 बिल्कुल ठीक है। और इस पे ध्यान दोगे तो लगभग है 14400 14400 नीचे लगभग 600 ऊपर मेरे लगभग 14400 क्योंकि 14400 से मात्र 4.5 के आसपास है इतना मैंने अप्रोच किया 0 से 0 कैसे काटेगा 24 तो मेरा तो आंसर आएगा वो आएगा 24 गुना 154.8 ये मेरा आंसर आएगा एग्जैक्ट। तो 4 से 8 गुना करेंगे तो आगे लगाना चाहिए 2 4 25 तो आगे मेरे डेसिमल क्योंकि 0 बोलेगा नहीं तो मेरे ऑप्शन ए मेरा आंसर ऑप्शन ए मेरा आंसर है ना। तो भाई कहने डिजिटल सबसे क्लियर डिजिटल सबसे सवाल में कारण क्या है कि यहां जो डेसिमल है ना इसकी मुझे ये नहीं पता कि नॉन टर्मिनेटिंग है टर्मिनेटिंग है तो डिजिटल अप्लाई कर लेंगे तो मुझे पहले लगाना पड़ेगा वही सॉल्व करके दोबारा करूंगा। देखिए मेरे कहता है व्यक्ति ने को 7700 रुपए मूलधन पे 7700 रुपए का प्रिंसिपल है भाई कह रहा है 7 से ये 7% की रेट से तो 749 बटे 7% की रेट से कहता है 9 से ये बटे 11 साल तो यानी 99 100 बटे 11 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा प्रिंसिपल इनटू टाइम बटे 100 बिल्कुल ठीक है 2 0 से 2 0 बटा 7 11 77 निकलेगा इसको गुणा करेंगे मेरे तो आएगा 5000 यानी 5000 हो जाएगा मेरे उसका सिंपल इंटरेस्ट और एक्चुअल में 7700 रुपए था उसका प्रिंसिपल तो जब हमने जोड़ेंगे तो 0 0 7 7 12 तो ये कह सकते हैं मेरे 12700 रुपए 12700 रुपए मेरे जो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है अमाउंट हो जाता है 12700। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है कि फार्मर ने 200 रुपए बैंक में डिपॉजिट किया यानी मेरे प्रिंसिपल है 200 रुपए बहुत बढ़िया और कह रहा है रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 10% पर हाफ है तो अगर हाफ ईयर में मेरे 10% है तो एनुअल रेट कितनी होगी 20% क्योंकि उसने कहा कि भैया 10% 10 1 रुपए पे 10 पैसा प्रति रुपए अर्धवार्षिक ब्याज मिलता है यानी आधे साल में 1 रुपए 10 पैसा तो पूरे साल में 20% मिलेगा 20% होगी तो भैया कितना पैसा मिलेगा अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया 200 रुपए तो 200 रुपए रेट कितनी मेरे 20% टाइम कितना मेरे 1.5 साल 3 2 साल और बटा 100 तो आंसर होगा मेरे 20 30 60 260 तो मेरे मेरे जो आपका जो मिसल हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 260। देखिए मेरे सवाल में कह रहा है अर्चना ने एक लोन लिया 70000 रुपए का प्रिंसिपल है 70000 रुपए बहुत बढ़िया एक बैंक से लिया 24 जनवरी 2012 को रेट है 8 से 3 4% 8 से 3 4% कौन सी तारीख को लिया 24 जनवरी 2012 और कह रहा है उसने सारे पैसे का भुगतान कर दिया 18 जून 2012 18 जून 2012 उसने पैसे का भुगतान कर दिया 18 जून 2012 उसने सारे पैसे का भुगतान कर दिया तो कितना पैसा भुगतान किया टाइम निकालते हैं जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके तो आपको 31 31 दिन चलेगा 23 दिन 28 24 कैलकुलेट फरवरी में 2012 12 12 4 29 मार्च में 31 आएगा अप्रैल में 30 आएगा मई में 31 आएगा जून में 17 दिन क्योंकि यहाँ के लिए यहाँ का कोई देते हैं अगले दिन देखो 8 9 10 नहीं 8 9 17 18 18 19 19 26 कैंसिल 2 2 4 4 3 7 7 3 10 3 13 14 140 तो मेरे टाइम बनाना वो बना 140 दिन 140 दिन के साल बनाओगे तो 365 से भाग देना होगा। अब आप 366 से भाग दोगे नहीं यार तो देखो हल्का हल्का से कर लिया कैसे कर लिया सर देखिए ऑप्शन बहुत दूर है अगर मैं इसे 30 से काटूं तो 30 दूनी 140 और 30 से काटूं तो 365 करना होता ना तो 30 5 होता 365 टाइम आता मेरे 2 के 5 साल टाइम आता मेरे 2 के 5 साल हां जी टाइम 2 के 5 साल आता है ठीक है। अब सवाल में हमसे ये कह रहा है कि भैया कहानी को सेट करना क्या होगा तो प्रिंसिपल क्योंकि अमाउंट थी तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये वैल्यू उसको दिया तो प्रिंसिपल 78000 है उसे चाहिए 78000 रुपए पे 8 जो 32 35 बटे 4 35 बटे 4 और टाइम हो गया 2 के 5 साल और बटा करना मेरे 100 आप मेरा बिल्कुल ठीक है तो मेरे 2 जीरो से 2 जीरो 5 20 20 से काटेंगे 0 और 2 से काटेंगे 39 अब ये वैल्यू हमको चाहिए तो मेरे बाबू 35 गुना 70 और 70 को से गुना करोगे 1 जीरो आया 7 3 23 आया और 7 ये 21 और 6 27 आया 0 3 7 8 2 10 7 4 तो मेरे इसका मतलब ये होगा 80723 रुपए से चुकाने होंगे तो सालों पूरी तरह से उठेगा आएगा टाइम को अप्रोक्सीमेटली कोई दिक्कत नहीं है। Can I please PR invested 5% per annum simple interest after year and interest of this is earned and the amount becomes देखिए अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट सवाल में कह रहा है प्रिंसिपल जो है वो 5% की रेट पे इन्वेस्ट किया गया तो प्रिंसिपल है इसी पीरियड पे 5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट लगाया 30 सालों के लिए लगाया आफ्टर ईयर एंड इंटरेस्ट ऑफ दिस 82 is earned कहता है 30 सालों के बाद इंटरेस्ट मिला वो 82 मिला एंड द अमाउंट बिकम ₹902 तो मेरे पे बात बताओ तो सेट टाइम पूछा हमें पता है 902 क्या है मेरा अमाउंट और मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना साहब तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा रखा 82 तो घटाओ मेरे तो 2 में 2 10 मार के 2 इसका मतलब मेरा 820 रुपए आपका सिंपल ना प्रिंसिपल प्रिंसिपल आ गया 820 रुपए अब प्रिंसिपल 820 रुपए आ गया बस 820 रुपए प्रिंसिपल है 5% रेट से 30 सालों का साधारण ब्याज उसने लिया है कितना 82 रुपए तो कहता है कैलकुलेट करके टाइम कितना तो देखिए मेरे बच्चे 0 से 0 हो गया 82 से 82 का 5 दूनी 10 टाइम निकल जाएगा सीधा 2 साल यानी 2 साल में ये करना हुआ ऑप्शन डी। देखिए बहुत ही सिंपल हमें सिंपल बात ये समझनी थी अमाउंट है 902 रुपए और कह रहा है कि 82 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल निकल गया 820 पे 5% रेट से 30 सालों का साधारण ब्याज 82 तो कह रहा है बताओ लिखा देखिए मेरे बाबू सॉल्व समझिए
सवाल में ये कह रहा है कि भैया 9600 रुपये का कोई धन है, 9600 रुपये का कोई धन है, वो 11611 को 2.5 साल में, और ऐसे सोचिए 11616 रुपये हो जाता है 2.5 साल में 9600 रुपये से। तो भैया ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, बिल्कुल ठीक है। तो 6 1 0 2 तो मेरा ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। सवाल में कहने का मतलब ये है भाई जो भी मेरा प्रिंसिपल है उस पे 2.5 सालों में जो साधारण ब्याज बनता है वो बन जाता है 2016 आपने कहा ठीक है। तो मेरा प्रिंसिपल है 9600 रुपये, इस पर रेट मान लेता हूँ 8%, टाइम रखा 2.5 साल, 2.5 साल का 2 4 5 2 साल बड़े 100, और इसका सिंपल इंटरेस्ट जो हो रहा है 2016। आइए अब करेंगे बेटे, अब हमें कार्रवाई करनी है 2 0 से 2 लेंगे बिल्कुल। और देखो 16 से हम काटते हैं 16 से काटते हैं 16 के 96 16 से काटेंगे 16 का 16 बचा करना मेरा 4 16 32 9 16 के 96 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 से काटोगे तो 3 4 12 3 6 तो रेट आएगी 42.5%। रेट आएगी मेरा ठीक है। अब क्या नई रेट तैयार की गई, एक नई रेट बनाई गई है। जो नई रेट है वो पहले वाली रेट का कितना है 3/4 गुना, तो नई जो रेट है पहले वाली रेट का 3/4, पहले वाली रेट का 3/4 गुना की। तो देखो भैया 4 से कटेंगे 2 से कटेंगे 2 4 2 21 है, तो ध्यान दो दिया 21 63/10%। तो ये आ गई मेरे नई रेट। अब सवाल में कह रहा है समान राशि पर मिश्रण कितना होगा, अमाउंट क्या होगा। तो भैया प्रिंसिपल 9600 रुपये, कहता है 9600 रुपये पे 63/10% की रेट से टाइम इस बार पूरा 5.5 7 9 10 11 2 साल, कहता है कितना साधारण ब्याज बनेगा। अब आइए मेरे देखिए 2 0 से 2 0 है ना। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन करेंगे तो इससे कटेगा 2 से कटेगा 2 से कटेगा 48 है ना। अब हम चाहे तो डिजिटल सम लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगाएंगे यहाँ 6 और यहाँ डिजिटल सम लगाते हैं 4 4 12 2 3 है 6 3 0 हटाओ 0 है डिजिटल सम, इसका डिवाइड जोड़ेंगे डिजिटल सम आएगा 6। अब देखिए 6 इस बार 9 गया 6 2 8 6 2 8 9 2 4 6 इस बार 5 4 9 गया 3 2 5 6 इसका भी आता है डिजिटल सम 6000। और यहाँ पे देखो मेरे बच्चे 3 2 5 3 8 9 इसका नहीं आ रहा, 8 9 4 3 7 और 8 15 6 इसका भी आ रहा, यानी ए सी ओ डी चार तीनों ऑप्शन जो है डिजिटल सम में करने लगा 6 ही आने लगा। अब कैसे करेंगे सवाल को, ये तो तय हो गया डिजिटल सम से कि ये आंसर नहीं, दिस इज नॉट योर आंसर, ऑप्शन बी आंसर नहीं, या ए हो गया सी हो गया। अब मेरे बच्चे इतनी मदद आपको मिली कि आप यूनिट डिजिट से मदद ले सकते हैं, कैसे 9600 प्लस जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो बटे में 0 तो देखो 8 को 3 से गुणा किया मेरे बच्चे 24 यूनिट डिजिट 4 को 1 से गुणा किया 4 तो डेसिमल के बाद इकाई का 4 होगा। अब देखो ऑप्शन में इस ऑप्शन में डेसिमल के बाद इकाई का 4 देखो वो मेरे बच्चे केवल ऑप्शन ए, वो है केवल ऑप्शन ए, केवल ऑप्शन ए में से कहीं रखी। देखिए मेरे सम ऑफ 20000 रुपीस 40000 गिवन सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% 10% पर एनम होती है। व्हाट विल बी द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। क्या भाई हमने 20000 इन्वेस्ट किया, बहुत बढ़िया, और हमने 40000 इन्वेस्ट किया। क्या भाई 20000 जो इन्वेस्ट किया है वो इन्वेस्ट किया हमने 10% रेट से, जबकि 40000 इन्वेस्ट किया 15% रेट से। टाइम दोनों के 3 साल, टाइम यहाँ पे 3 साल है और यहाँ पे 3 साल। अब देखिए मेरे सीधा सीधा करने लगोगे 20000 का 10% 1 साल का कितना 2000 3 साल का 6000, यहाँ 4000 का 15% कितना 1 साल का 6000 6000 3 साल का 18000, यानी 18000 सिंपल इंटरेस्ट यहाँ 6000 यहाँ टोटल ब्याज 24000। जिस भाई को कैलकुलेशन में दिखता है सीधा सीधा 20000 गुना रेट आ गया मेरे बच्चे 10% टाइम आ गया 3 साल बड़ा 100 सेम इसी के साथ 40000 प्रिंसिपल है, रेट आ गया 15% टाइम आ गया 3 साल, दोनों को जोड़ेंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। देखो यार 3 सवाल है 21000 रुपये की राशि को उधार दिया हमने और हमने 12000 रुपये की राशि को उधार दिया। सवाल में कह रहा है कि 21000 रुपये की राशि 12000 रुपये की राशि उधार दिया 8 से 1 3 सालों के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 से 7%, यानी इसकी फ्रैक्शन सीधा सीधा लेता हूँ 1/7 गुना में टाइम आते हैं तो 25/3। यहाँ रेट है 6 से 4%, इसकी फ्रैक्शन होगी 16 और टाइम चलेगी 25/3। अब देखिए बीसी कैलकुलेशन करनी है तो सही सवाल में 7 21 का 25000 तो आ गया यहाँ पे, हाँ ना ठीक। अब यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो कटेगा 3 से काटेंगे सर, 3 से काटेंगे 4000 आएगा सर, 16 से काटेंगे तो 16 32 8 16 80 250 25 625 फॉर्मूले का 1 0 ये मेरा आंसर है 25 31 250 मेरा आंसर है टोटल फाइनल सिंपल इंटरेस्ट 31 250। देखिए भाई सवाल का 2800 रुपये 10% की रेट से 2800 रुपये 10% की रेट से 3 साल का साधारण ब्याज हमने एक्स माना, बहुत बढ़िया जी, इसको एक्स माना और कहता है 6200 रुपये पे 14% की रेट से वाई सालों का जो ब्याज है वो मेरे हमने लिया है कितना 1736। अब कह रहे हैं भाई हमें को मिला के एक्स बटे वाई की वैल्यू निकालनी क्या होगी, एक्स बटे वाई की वैल्यू निकालनी क्या होगी। हम काम करते हैं सीधा सीधा मेरे पे टाइम देखा भाई और टाइम निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट वो देखा मेरे 1736 गुना 100 बिल्कुल ठीक है, बटे में प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल देखा 6200 और रेट देखिए मेरे 14%। एक्स सिंपल इंटरेस्ट था इसलिए हुआ, वाई टाइम था इसलिए। अब सवाल में कह रहा है एक्स बटे वाई कैलकुलेट करो, यानी एक्स को वाई से भाग देना, बस कैलकुलेट करके कैसे कैलकुलेशन करें। देखो मेरे तो कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, देखो यहाँ से न्यूमरेटर से निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ से न्यूमरेटर से निकालने की कोशिश करते हैं 14 कट जाएगा 7 से 14 से कट रहा है 14 14 मेरे तो 3 14 28 5 14 55 और 62 124 2 है, नीचे 2 है 2 से काटोगे किसी को काटो 2 को काटोगे 14 42 है ना, और 42 को 2 से काटोगे मेरे तो एक्स बटे वाई निकल जाएगा 420 आएगा। और यही आपसे सवाल पूछा है एक्स बटे वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर होगा मेरे तो 420 क्या होगी 420। चलिए मेरे तो आज इतना ही रहता है ना, कल आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।